हमारे खानदान के हैं बच्चे, अच्छा कलाकार हैं। ये सब भाई हैं हमारे, कुछ इसमें भांजे हैं, कुछ भतीजे हैं। अब यह कि काका तो है ये है। अब कितनों देखा बेटवा हो जाए आप बराबर, उनका समझा बाप बराबर, लेकिन बाप बाप होता है। टाइगर भी जिंदा है। कुछ भी हो, मेरा पद तो बड़ा है ही। जहाँ पद बड़ा है वहाँ सब बड़ा है। सब बड़ा है। ठीक है, बहुत सुंदर विरह की लाइन आपने सुना, बच्ची ने गाया 12 फल, लेकिन हम सुने ही बिटिया 7 फल रहा। हैदर गुरु हमरे गाए हैं। हम केहू के गाना के गलत करे नहीं है ना, तोरे गाना गलत कर। भगवान करे 14 फल 22 फल बताओ, इसे हमसे मतलब नहीं मगर रहा क्या मतलब है, लेकिन 7 हैदर उस्ताद के मुखार बिंदु से मैंने 7 फल का वर्णन सुना है। ठीक है, लेकिन आप कहीं से मिला होगा, वेद बहुत बना कौनो तरफ तो वेद कौनो में साला लिखा हो 14 24 होई अपनी अपनी खोज है, मेहनत है। सटाए को तू गावत रहा, ठीक, भगवान करो सटावत रहा, लेकिन सबसे सटावा करा सटावा करा। ठीक है, यहाँ से कि हम सटावे से तनी के दूर रही थी। ठीक, बच्ची की विरह की प्रस्तुति जहां से ये छोड़ी है वहीं से मैं शुरू कर देता, लेकिन ये हमारे संचालक महोदय जी कहाँ गए? बाथरूम? अच्छा, मुंह धोए। ठीक है, बैठिए। महफिल तो थोड़ा सा जो भी है ठीक है, लेकिन बीरस के भाई की फरमाइश है कि थी बीरस हुई चाहिए। बीरस का मतलब है कि करेजवा एकदम फकर देता, समझा? और का भैया इसे मैं मुस्कान बताएं कि कका मछली खात है कि मुर्गा खात है? मछली खाई थी पगली ने, मुर्गा ही खाई। मैं जो खाता हूँ वो कोई नहीं खाता। ये सब हम खाली 2-3 बच्चे इसमें जानते हैं बस क्या खाता हूँ। आइए बेटा बीरस दे दो। धरती लहू से यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा। दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पड़ते का खागा घायल। मित्रों, विरह की कसौटी है, यही विरह मेरा आखिर होगा। और इसी विरह के साथ आप लोगों से हम विदा भी होंगे, इसलिए कि मुझे जाना है कुंडा प्रतापगढ़। टोपी वाले आशीष जी बैठे, इनके गांव के बगल में एक मेरा शिष्य है राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट, उसके यहाँ अंत्येष्टि क्रिया का कार्यक्रम है। बहुत से कलाकार जुटे हैं। रिक्वेस्ट किया है, बालक अभी भी मैसेज किया है कि गुरुजी आएंगे कि नहीं, हमने कहा जरूर आऊंगा। यहाँ से सीधे पूरी टीम कुंडा के लिए रवाना होगी। तो ये आप लोगों का प्यार दुलार है, इस विरह को आप लोग सुन लीजिए। और कमेटी के लोगों की मांग पर ये विरह मैं गा रहा हूँ, इसलिए कि पैसा कौड़ी देकर आप लोगों ने बुलाया है। हमारा अपना तो सीधे सिद्धांत है, जो कहोगे वो सुना के जाऊंगा, बाकी जवाब ले रहा तू, हमसे मतलब नहीं। मैं कलाकार से विरह नहीं गाता हूँ, मैं सीधे पब्लिक से गाता हूँ। गौर करेंगे, मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद की ये गाथा है मित्रों, एक ही कव्वाली का लाइन बा बेटा अरविंद। यह लाइन है, फिराए वफा में मुझको भी वफा में मुझको भी तू आज
शर्मा के दे आशिक अरे आशिक अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा आशिक हूँ तेरा जाने जा तू अपना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा अपना बना के जा आशिक हूँ तेरा जाने जा अपना बना के जा आशिक हूँ तेरा जाने जा। लिखने वाले ने लिखा है कवि कवि का भाव क्या है कि हिम्मत हो तो जंग में कि अरे हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजाब लागे दे आ जाएगा समझ में अरे आ जाएगा समझ में अरे चंगा में लागे दे आ जाएगा समझ में ढोलक के बड़े सुंदर कलाकार हैं हमारे प्रयागराज के सरस्वती पूत हैं आप लोग धर्मेंद्र प्रसाद जी मोहनगंज की धरती से मुस्कान चंचल के साथ आप संगत कर रहे हैं कई लेडीज कलाकारों को आप लोगों ने गवाया और गवाते चले आ रहे हैं आप लोग ये आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है लेडीज गवाते रहिए और हमसे मिलते रहिए क्योंकि नहीं गवाओगे तो मुलाकात नहीं होगी बाकी टाइगर तो है ही मैं तो मिलता रहूंगा ये 51 रुपया हमारा शुभ आशीर्वाद बा आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूं यार अभी खुद ही मांगत है हम टहर टहर और ये गुड्डू कैटर्स एवं बर्तन भंडार बीरापुर नहर के पास दुर्गागंज भदोही बर्तन की आपकी सुंदर दुकान है और 30 रुपए आपने दिया है और किथों की दुकान चाहता है का बर्तन में 30 चलत बा और कोनो दुकान खोला तो कम से कम कुछ आगे और बढ़े अरे मर्दे 20 और नहीं पूरा किए भैया को प्रणाम हो आशीर्वाद की परीक्षा है लाइन दी गई है जरा गाने में गौर करिए कि हिम्मत हो तो जंग में कि अरे हिम्मत हो तो जंग में अरे कभी पंजाबी लाके दे आ जाएगा समझ में अरे आ जाएगा समझ में अरे चंगा मेरा दे आ जाएगा समझ में हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के दे आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के दे कहानी की शुरुआत अब यहीं से हो रही है मित्रों जरा गौर करेंगे आप दरदार दारा उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़ 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 बच्चों को छोड़ गौर करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की
के अंदर लड़ाई हो रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लड़ाई खत्म होने के बाद उसी समय की ये दास्तान है। ढाका में अचानक गोली लग गई। मेरे देश का एक नौजवान था जिसका नाम था फौजी राम सिंह यादव। राम सिंह यादव के पत्नी का नाम था तारा देवी। 2 बेटे थे। बड़े वाले हेलो करेजा साला निकल जात बा। बात करेंगे तो फिर कहां से काम होगा सरकार। एक ठीक है गाँव ओकर बाद निकल ले। हाँ अच्छा ठीक है पोर्ट करा लीजिएगा बात में और कौन सिम करा ले है लेकिन आशीर्वाद। तारा देवी के पास 2 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। ढाका में गोली लगी। मेरे देश का नौजवान शहीद हो गया। धोखे से वो औरत पाकिस्तान के अंदर छूट गई दोनों बेटों को लेकर रंजीत और मंजीत के। ए भैया जब दोनों बचवन कर लई के वो पाकिस्तान में छूट गई कौन तारा देवी पाकिस्तान ऐलान कर दिए। दोनों देशों में समझौता हुआ। समझौता हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तानी अगर छूट गए हो तो हिंदुस्तान चले जाए और हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी छूट गए हो वो अपने पाकिस्तान चले जाए। इसी बीच में वो जो तारा देवी थी दोनों बेटों को लेके पाकिस्तान में थी। मौका देखती है कि अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा क्यों ना मैं हिंदुस्तान चली जाऊं। सारंगपुर उसका घर था गांव का नाम था। लेकिन बाबूजी लेकर दोनों बेटों को जब वो चलती है तारा देवी एक बचवाए हर एक बचवाए हर दोनों लइकन के लेके जब वो चलले बा तो ये साले पाकिस्तानी मौके की नजाकत को देखते हुए उस औरत को खदेड़ लेते हैं। उस औरत को पहल लेते हैं। दोनों बच्चों को लिया है लेकिन जा भागते 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 सामने एक मस्जिद मिल गई। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर अपने दिल की वो फरियाद कहने लगी। क्या कहती है यह दर्ज का लाइन बा कि अरे मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया दे ले तू अरे मोरे राम दहिया दे ले तू कि जहिया मारला कि जहिया मारला तम्मा छरी खियावेला जरूर। जहिया मारला तम्मा छरी खियावेला जरूर। रामदेव क्या बात है यही है। ए भैया लेकिन ये लैनिया का हमें ठीक पलट के गाइला कि मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया दे ले तू अरे मोरे राम दहिया दे ले तू जहिया मारे लन तभी तरी घुसावे लन जरूर। जहिया मारे ला तो भीतरी घुसावे ला जरूर। ईटा पत्थर वाली रही बिलासपुरी। बिलासपुरी बड़ा चौकस्ट काम करत थी ना। अच्छा हमारे बड़े अजीज हैं आप। क्या बात है। बिहार के बड़े अच्छे कलाकार हैं घनश्याम यादव जी। जिला जौनपुर के शेरे हिंद घनश्याम यादव जी। बधवा बाजार मछली शहर भाई के दरवाजे पे हम कार्यक्रम मेरा कहीं था शायद वहां था नहीं पटना ना। हाँ पटना में कार्यक्रम था अंशिका कुशवाहा से गाजीपुर की। वहां से गा के मैं डायरेक्ट भाई के दरवाजे पे आया था। रुका था और भोजन पानी सब कुछ किया। स्नान ध्यान मंजन सब पूरी व्यवस्था बड़ी खूबसूरत व्यवस्था भाई ने दिया था अपने दरवाजे पे। और उजाला यादव से प्रोग्राम था ना। बरई पार में उजाला यादव जी से प्रोग्राम था और अच्छे कलाकार हैं। अभी टेलीफोन पे बात हुई। घनश्याम बोले भैया कि मैं आ रहा हूं। हमने कहा बिल्कुल आइए।
ये प्यार होता है। रमन बाबू भी आए थे, इंटरव्यू लेके गए, वो जो है अनमोल पुरस्कार और सुंदर पुरस्कार आपने दिया है। हमार शुभ आशीर्वाद बा घनश्याम बाबू, बिरहा की फुलवारी, बागी फुलवारी सजती रहे, समरती रहे। हमें कहा 26 साल हो गए गावत, 15-20 साल जवन गावे बजावे के बाद अभी लड़का कहते हैं कि बुढ़ा हो गया साला, लेकिन कहीं से ये स्टील बॉडी लगती नहीं। लेकिन कहीं से लगती है क्या? हाँ शांति मेंटेन रखना पड़ता है बेटा इसको, ठीक है। लेकिन आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी मस्जिद के मुल्ला के आगे पहुंचती है और कहती क्या है? अरे रोई रोई अर्जी करेला बारंबार, अरे करेला बारंबार कि तोहरे माथे बा, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। मस्जिद के मुल्ला से वो तारा देवी और कहती है कि सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना, और ज्यादा सूरज गोदी दूरी गो सुगनवा, कि अरे करल चाहे पापी हमारो अरे बगिया उजार, अरे मोरे राम बगिया उजार कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। आखिर में मुल्ला जी के सामने जब आंखों में आंसू लेकर वो अपने दिल की फरियाद कर रही है, बाबूजी इंसानियत कब किसके अंदर आ जाए मित्रों किसी ने देखा नहीं है। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के श्रोता सज्जन। ओ मुल्ला, लोग कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है रहम नहीं होता, इनके अंदर क्षमता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, लेकिन मैं इस बिरहे में सिद्ध कर रहा हूं कि एक जात का मुसलमान मुल्ला, हिंदू यादव खानदान की वो औरत थी, दोनों बच्चे यादव खानदान के थे, रंजीत और मंजीत सहित उसकी मां को शरण दे दिया मुल्ला छिपने के लिए। शायद वो मुल्ला अपनी मस्जिद में ना छिपाया होता तो जिंदगी और आबरू सब चली जाती। शरण दिया, लेकर छिप गई। छिपने के बाद निकल जा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, चलिए कोई बात नहीं, आ गए, मुलाकात हो गई, नहीं बहुत है भैया, कभी फिर मुलाकात होगी। बाबूजी छिपने के बाद कट्टरपंथी आए, पूछे क्या ये महिला दो बच्चों को लिया है, इस मस्जिद में आई है क्या? मुल्ला डांट कर बोल दिए नहीं। कट्टरपंथी जब वो घुसपैठी चले गए साले गद्दार, निकल कर वो औरत जब बच्चों को लेकर जाने लगी, उसी समय वो कहती है कि बाबा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किस बात का एहसान बेटी? ये इंसान था, इंसानियत निभाया मैंने, कोई एहसान नहीं। लेकिन जाते समय कहा नहीं बाबा कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। कहा नहीं, मेरे मजहब में ये नहीं है कि अगर किसी की भलाई करो तो कुछ मांग लो। कहा नहीं बाबा कुछ तो मांग लीजिए। जरा गौर करेंगे बाबूजी, जब बार बार वो औरत जिद करती रही तारा देवी, तो मुल्ला जी ने एक सवाल किया। सवाल क्या किया कि ठीक है बेटी देना है तो बुढ़ाई के सहारा के लिए एक बेटा दे दो। आवाज रह गई और बाबा ये क्या मांग रहे हैं? कहा मैंने कहा कि नहीं दे पाओगे। कुर्सी पे बैठे नौजवान क्यों आपस में बात करते हो बाबू? भाई आवाज आ रही है यहाँ पे। मैंने तो कहा कि नहीं दे पाओगी।
एक बेटा मांग लिया ना। हम जान रहे हैं कि ममता अजीब चीज होती है, माँ के पैरों तले जमी खसक जाएगी, बेटा नहीं दे पाओगी। लेकिन गौर करें बाबूजी, उस मुल्ला की जिद के आगे तारा देवी ने उठाकर एक बेटा दे दिया। कौने बचवा के दे? वो छुटकी बचवा। मुल्ला जी बाह पकड़ते समय, भैया बाबू चाचा लोग जरा गौर करेंगे, निगाह पे है मेरी बराबर, हम कुछ कुछ समझा उनके। हाँ, बिराए नहीं गए थे, एक निगाह की मूड़ी देखी थी। हाथ पकड़ते समय मुल्ला जी ने वादा किया, वाह, पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। एक दिन देखना, खबर में सुनोगी कि पाकिस्तान का मेजर बना है तेरा बेटा। यहाँ लाइन लगे स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली। ओहो, ये लाइन कि अरे झूलनिया के पुनवा, झूलनिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा जवनिया से करिया छूटल ए राजा। ए भैया यूट्यूबर साथी, आप लोगों के भी लिए कहना है, हम कलाकार से यही कहते हैं कि बिरहा गाओ, बिरहा से नोक झोंक करो, बिरहा दमकसी से गाओ, मेहनत करो यार, पब्लिक का दिल जीत लोगे, कलाकार को जीत के क्या करोगे? हाँ हाँ, बिरहा नहीं गावे चाहे तो झगड़ा 56 ठीक करे चाहे। आप लोग बहुत कमाल का मनई है, आप लोग बहुत कमाल का मनई है। अगर बे बोले बहुत उत्ते बोले बा, वो बार बार उठाए के ट्रेनिंग स्टार तो कौन स्टार, फिल्मी स्टार, मेगा स्टार, सरवा हम अपनी जिंदगी को स्टार ही न जाने। झुलनिया के बुनमा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। उस्ताद हमारे गांव है, कैसे खोजता रहा ब्याह कि अरे या हीरे से लड़े परी, अरे या हीरे से लड़े परी, अरे जनवा गवाई है हमारे बेटवा, ये सना दुल्हन आई है। पाल पोस के अपने लड़का के हम पाले हैं तो दुल्हन इसलिए उसके लिए मेरी पसंद होगी, मेरी बहू लाखों में एक होगी, पढ़ी लिखी सुशील सब होगी। ये टाइगर जब इतना दुनिया घूम रहा है, तो छामंडी में छाटे का अनुभव तो व्यापारी का है ये। ए बाबू, लेकिन लाइन पर गौर करेंगे। अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछावा, भुलाई गई ले नौ धर्म के पिछावा, मंजिल सुगनवा, अरे जब घरवा पे अइले रंजित सुगनवा, अरे घरवा पे अइले मंजित सुगनवा, मजीद होई गईले, मंजित सुगनवा मजीद होई गईले। अरे इस्लामी मजहब, इस्लामी मजहब कबूल कइले, तुरंत आई गईले पूरा धर्म के पिछड़वा। ए भैया, रंजीत जो बड़ा वाला भाई था वो घर पे आया है, सारंगपुर गांव मां के साथ पढ़ने लिखने लगा। छोटा वाला भाई जो मंजीत है, मजहब के चलते उस नौजवान का नाम जाकर पाकिस्तान के अंदर मजीद अली पड़ गया। जब मजीद अली पड़ गया
तो ये जो बड़ा वाला भाई है हिंदुस्तान के अंदर सारंगपुर गांव में पढ़ लिख रहा है। तमाम वैकेंसी निकल रही है, नौजवान भर रहा है, फौज की नौकरी पा गया, वांट निकला भरा और फौजी जवान हो गया, हिंदुस्तान का मेजर हो गया। फौज की नौकरी करने के बाद वर्दी टोपी में जब घर आया है, मतारी तारा देवी का चरण छुआ है, कहा मैं फौजी जवान हो गया। खींच कर एक चाटा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया? तू फौज की नौकरी कर, नालत है ऐसी नौकरी पे। ये फौजी, ये वर्दी टोपी मेरी जिंदगी में देख, मेरी मांग देख, मेरी मांग सुननी पड़ी है। यही देश की सेवा करते करते तेरा पिता कुर्बान हो गया, क्या तू भी जाएगा? अरे बाप रे बाप, बड़ी लगहर बात मतारी कह ले बाप। रंजीत नौजवान सोच रहा है कि अरे माई का बोलत है। और ये मुंबई से पुरस्कार आया है, विकास यादव कर्नल 101, समर भाई 101, मनोज पिंटू 101, तीनों भाइयों की तरफ से। भाइयों ने प्रोग्राम भी लिखाने में बड़ा योगदान। हाँ हम समझ रहे बात करते थे ना, उन्हें लोग तो कम करके 1000 कम करा लिए थे ना डील करके, मुझे याद है ना यार। देखा हम लोग गवैया ही 1 रुपया की रिचार्ज सरकार फेकर का कमाए वाला था, हम कीमत जानत है ना। क्यों आंसू 1000 जहाँ कमोगे सर्व करे वही कमोगे। हाँ 1000 में देखी पार्टी के एक साजिंदा नहीं पड़ जाती। हाँ बहुत बहुत प्रणाम सब भाई, नमन आशीर्वाद की इच्छा। बोल दिया क्या बात है माँ, मैं फौजी जवान बन गया, तुझे बड़ा कष्ट है? नहीं चाह रही हूँ, फौज की तो नौकरी कर, मैं नहीं चाह रही हूँ। क्यों नहीं चाह रही हो? कहा देख रहा है मेरी मांग सुनी पड़ी है, तेरे पिता भी फौजी जवान थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा में तेरे पिता को गोली लगी और वो शहीद हो गए। आज मैं विधवा बनकर पूरे देश के अंदर भीख मांग रहा हूँ, कोई सुनने वाला है? क्या करूं? गोदी का लाल भी खो दूं? इतने में तो वो नौजवान बोल खड़ा हुआ तमा करे, बहादुर पिता का बहादुर हूं बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूं बेटा, पीठरण में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा ये भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, खुशी से ललन का विदा कर दे माता। डब्बा वाला दूध पियाई थी। साला टाइगर भी जिंदा है। पूरे इलाहाबाद के अंदर साला कौन है? नहीं गलत अल्फाज नहीं, माय लॉर्ड मेरा पॉइंट नोट किया जाए। बोल दिया तू अपन रिश्ता अपने लगे रखा, मायके में नहीं। मैं फूफा तो के गुफा में घुसेर देवे के जान ला। फौज की नौकरी बड़े गर्व के साथ ये मैं भी शहीद हो जाऊंगा, बड़े गर्व के साथ ये कहेगी कि मेरे गोदी का लाल भी शहीद हो गया। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी तो कहलाएगी। नहीं मानता है, नौकरी कर लिया, फौजी जवान बन गया, लेकिन बाबूजी बड़का भैया है हिंदुस्तान का मेजर बनवा, अब छोटका भैया दोनों पाकिस्तान के अंदर वो भी फौज की नौकरी कर लिया, वो पाकिस्तान का मेजर बन गया। मालिक का रहमो करम देखो, दोनों दो देश भाई दो हैं, खून एक है, लेकिन दोस्त देश अलग अलग है। छोटा वाला पाकिस्तान में, बड़ा वाला हिंदुस्तान में। लड़ाई छिड़ती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ती है। वो बड़ा वाला भाई घर पे आया है सारंगपुर, और जब सारंगपुर आया है तो राधा नाम की एक लड़की से उसका शादी तय हो गई। इसी बीच में तमाम बियादरी आना शुरू हो गए। लड़का केहू को नौकरी पावत तो बियादरी के लाइन लगभग करा था। बियादरी आया, राधा नाम की एक उसके पड़ोस में एक राधा नाम की लड़की थी, लब हो गया, शादी सेटिंग हो गई। जब शादी सेटिंग हो गई भैया हो, लेकिन यार जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान
के अंदर लड़ाई छिड़ती है, बुलावा आता है। वाह क्या लाइन है बेटा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होती है तो नौजवान वाह अपने वतन की तरफ से लड़ने के लिए जब चलता है तो शैली का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम मतवाला बन के चली से रवा, अरे मतवाला हो मतवाला बन के चली से रवा, अवधि बिलक के हंसती पारे हिम्मत वाला अरे वाला अरे वाला। बस बस अवनी बिलक का हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चलिभा सिरवा, मतारी के आशीर्वाद लेता है और चलता है वो नौजवान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब लड़ाई शुरू होती है, लाइन का है अरविंद? वाह अच्छा, लड़ाई शुरू हो रही है। मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से तमाम फौजियों को तैयार किया। तैयार करने के बाद भारत की तरफ से लड़ने के लिए जब वो नौजवान चलता है, इधर से बड़ा वाला भाई और उधर से पाकिस्तान की तरफ से छोटा वाला भाई, एक ही तरज के लाइन भाई। वाह पूर्वांचल में दे ला। रपट के यह लाइन बा, हम गवाना है जा, हम गवाना है जा। ये पूर्वांचल के लाइन में आता है। इलाहाबाद में के दूसरे हिसाब से गावा जाता, लेकिन ज्यादा बीर उसमें हम गवाना है जा, हम गवाना है जा, नहीं न पीता लगला यही रगवा, नहीं न पीता लगला हम गवाना है जा। लेकिन होता क्या है मित्रों, नौजवान लेकिन भेदवा नहीं बतलाया, मौसी का लंगोटा सिया भाई गिड़ गिड़ की नहीं गिट गिट की नहीं खड़ा होता। इनकर उमे नाम लिखाई, लड़ाई में जब आजादी में इनका नाम लिखाई कि सबसे पीछे फौजी यही था। इनकर काम वो पुरस्कार के माल लेवे आवत है, तेरी मौसी का लंगोटा मार हम सिया आवत है, अगर मार हो जाए तब पहुंची। हाँ वो लोकल का इतने निश्चय में तो लेके साले जात रहा। बाकी घुसपैठी हावी हो जाएंगे। हाँ? गौर करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है। मेजर रंजीत अपने वतन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, मेजर मजीद अली अपने वतन की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों को आपस में पता नहीं है कि हम सगे भाई हैं, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, जो पाकिस्तान का मेजर था वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर को पकड़ लिया, पकड़ कर ले गया अपने पाकिस्तान सरहद में, कटघरे के अंदर बंद कर दिया और मार के कोड़ों से पूछने लगा, तू कहाँ का रहने वाला है? रंजीत कहता है, तू क्या करेगा मेरा पता पूछ के? मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिताजी फौजी जवान थे। डांट कर कोड़ों की बरसात कर रहा है, गर्म पानी फेंक रहा है, कांच की बोतल फेंक कर उस पर चलाता है बाबूजी। तो डांट कर पूछता है,
तो वो कह रहा है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान दिल का सहती है। उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा चूहे की औकात तरी। अरे चूहे की औकात तरी साले बिल्ली से नजर मिलाता है। और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तुझसे क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के। मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। मेरे पिताजी फौजी जवान थे, शहीद हो गए। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के। अच्छा अब वहीं तो था, उसके बाद विदाई ली तो बहुत अच्छे कलाकार है। देखिए कलाकार होना अलग बात है, कलाकार होना अलग बात है, लेकिन जो अपने से